अब वक्त है, अब समय है जो कहेंगे सच कहेंगे में एक और खबर के विश्लेषण का। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर आप पूरी खबर समझिएगा। तस्वीर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के स्थित संसद भवन के कार्यालय की, जहां विपक्ष के सांसद ओम बिरला को मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। यह प्रस्ताव कल यानी 9 दिसंबर को सौंपा गया। तमाम सांसद हैं, प्रियंका भी नजर आ रही हैं, जस्टिस स्वामीनाथन ये जज हैं, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर स्पीकर से ये बाकायदा मिले, अर्जी सौंपी गई। डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी, लोकसभा में पार्टी के नेता टीआर बालू, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे विपक्ष के 100 से अधिक लोकसभा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए जस्टिस के खिलाफ। मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है, उसका नाम है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखित नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है इनके खिलाफ। इसके बाद आज से यह मामला लोकसभा में भी गूंजा, जहां खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर विपक्ष को निशाने पर लिया। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहां सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अब लौटते हैं मजमून पर। दरअसल तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके सरकार जस्टिस स्वामीनाथन से इस बात से नाराज है कि उन्होंने न सिर्फ एक मंदिर से जुड़े कथित विवादित स्थल पर परंपरागत दीपक जलाने का आदेश दिया, बल्कि आदेश तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद ही दीपक जलाने की अनुमति दे दी और कह दिया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। महाभियोग शुरू करने का जो नोटिस दिया गया, उसमें उन पर मिसकंडक्ट यानी खराब व्यवहार का आरोप लगाया गया है। विपक्षी सांसदों ने नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता, व्यवहार, इसको लेकर के सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष की शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा है। नोटिस पर साइन करने वाले सांसद इस वजह से भी जस्टिस स्वामीनाथन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ फैसला करते हैं, जिसका जिक्र गृहमंत्री कर रहे थे। दिया जलाने का ऑर्डर दिया। दरअसल यह पूरा विवाद तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की कार्तिकेय दीपम उत्सव से जुड़ा है। विवाद की वजह ऐतिहासिक और पवित्र दीपथुन यानी कि दीप स्तंभ दीप जलाने को लेकर है। दीपथुन से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक दरगाह है। दरगाह के कारण मुस्लिम पक्ष यहां दीप जलाने का विरोध करता है। इस विरोध के कारण कुछ दशक पहले पवित्र दीप उत्सव को दीप स्तंभ से दूर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी कर दिया गया था। इस विवाद पर हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच मदुरई कोर्ट ने श्रद्धालुओं को पवित्र दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दीप जलाने से पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह फैसला जस्टिस स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने दिया था, जिनके खिलाफ विपक्ष ने और विपक्ष के सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। अब आपको इस पूरे मामले की, इस पूरे विवाद की टाइमलाइन
बताते हैं। कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर इन दिनों तमिलनाडु की सियासत गर्म है। सड़क पर श्रद्धालु पुलिस से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं तो नेता एक दूसरे पर तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। और विवाद के केंद्र में है तिरुपर ननकुर्द्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी का दीपम मंदिर। करीब 1500 साल पुराना ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित 6 प्रमुख मंदिरों में से एक है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। यह विवाद मंदिर के कार्तिकेय दीपम उत्सव और पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित सिकंदर बादशाह दरगाह को लेकर है। मुस्लिम पक्ष पूरी पहाड़ी पर अपना दावा करता है और कार्तिकेय दीपम का विरोध करता है। कार्तिकेय दीपम को तमिल महीने कार्तिकेय में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह उत्सव पहाड़ी के निचले हिस्से में बने पवित्र दीपथुन या दीप स्तंभ पर विशाल दीप जलाकर मनाया जाता है। यह महादीपक भगवान शिव के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होने पर उत्सव के रूप में जलाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दीपाथुन स्तंभ सिकंदर बादशाह दरगाह से 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद कई दशक से ये दीपक अपने पवित्र स्थान यानी दीपाथुन के बजाय दरगाह के नीचे उच्चिपिलायर मंदिर के पास जलाया जाता है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई की एक याचिका के जरिए मूल स्थान यानी पवित्र दीप स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन दरगाह प्रबंधन ने दीप स्तंभ पर दीपक जलाने की आशंका जताते हुए आपत्ति जलाई कि इससे उनके अधिकार प्रभावित होंगे, जिसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने दीप जलाने की अनुमति दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन को व्यवस्था करने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। इसके बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। So triggering the Islamic community to fight back. They are triggering. If you look at in 2005, when a peace committee meeting was called in the local RDO office, we can see the Islamic community agreeing for lamp lighting in Deepathun. The Islamic community, Dargah people have signed here. They have agreed to this. They said that only condition is they should light a lamp which is 15 meter away from Dargah. The Deepathun is 50 meter away from Dargah. 2005. They have signed it in front of RDO peace committee meeting. Now they are saying the Islamic community was forced to sign in 2005. We will not agree. निर्णय सुनाने से पहले न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का व्यक्तिगत दौरा भी किया और पाया कि सिकंदर बादशाह दरगाह पहाड़ी के उच्चतम शिखर पर है, जबकि अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी इसके निचले हिस्से में है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दीप जलाने पर दी गई आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, दीप स्तंभ पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। दरगाह प्रबंधन ये साबित नहीं कर पाया कि दीपक जलाने से वो कैसे प्रभावित होंगे। ये उनका मामला नहीं है कि दीप स्तंभ दरगाह परिसर के अंदर है। इसके विपरीत यदि दीपक नहीं जलाया जाता है तो मंदिर के अधिकारों के जोखिम में पड़ने की संभावना बनी रहेगी। मंदिर प्रबंधन को उन परंपराओं को बहाल करना चाहिए जिन्हें छोड़ दिया गया है, बशर्ते कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन ना हो। अपने फैसले में कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन की भी आलोचना की और कहा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क नहीं थे और भक्तों को ये मुद्दा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीएमके सरकार ने मंदिर के आसपास धारा 144 लगा दी। साथ ही कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए 1 दिसंबर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। जस्टिस न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता को 10 अन्य लोगों और सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों के साथ पवित्र दीप स्तंभ तक जाने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया। पीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की अपील को भी खारिज कर दिया। मामला तब और बिगड़ा जब याचिकाकर्ता राम रविकुमार सेंट्रल सीआईएसएफ के जवानों के साथ पहाड़ी चढ़ने लगे।
राज्य पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उन्हें रोक दिया। कुछ लोग पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। दरअसल इस विवाद की जड़ 19वीं 20वीं शताब्दी के मुस्लिम दावों में है। मुस्लिम समुदाय इस पहाड़ी को सिकंदर हिल्स कहता है और पूरी पहाड़ी पर अपना हक जताता है। 1923 में निचली अदालत ने दरगाह स्थल को छोड़कर अपनी पूरी पहाड़ी को मंदिर की संपत्ति बताया था। इसके बाद 1931 में प्रीवी काउंसिल ने भी 1923 के अधीनस्थ जज के फैसले को बहाल करते हुए साफ किया कि यह पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है। प्रीवी काउंसिल के 5 सदस्यीय पैनल ने कहा, पहाड़ी का खाली हिस्सा समय से परे मंदिर के कब्जे में है। अपने फैसले में प्रीवी काउंसिल ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसपे साल 1144 का दस्तावेज मलाई प्रक्रम यानी पहाड़ी परिक्रमा का जिक्र है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मंदिर के अधिकार मान्य किए थे। जस्टिस स्वामीनाथन ने प्रीवी काउंसिल के इसी फैसले को आधार बनाकर पवित्र और पारंपरिक दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। फैसले के अनुसार 4 दिसंबर तक दीपदान स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किया जाना था, लेकिन विवाद के बाद मंदिर प्रशासन ने पवित्र दीप स्तंभ की जगह सामान्य स्थान पर ही दीपक जलाया। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार 2014 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। तब मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने दीपाथुन पर दीपक जलाने के खिलाफ निर्णय दिया था।